जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी फुल नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था आरआरबी जेईई की तरफ से, है ना। उसमें एक शॉर्ट नोटिस था। अभी जो आया है ये टोटल जो है आरआरबी जेईई का जो 21 जोन है उसका जोन वाइज जो वैकेंसी है, किसमें कितना वैकेंसी दिया है, ये सारे वैकेंसी इसमें डिटेल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, है ना, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है क्या नहीं है, इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, अंतिम तिथि क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, बस दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जो शेयर कर दे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं जो है आरआरबी चेन्नई का वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, है ना, और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा आप, सीधा सीधा लिख दीजिए क्या लिखा हुआ है कि सीएन नंबर, है ना, ऑफ 03/2024। ठीक है, जहाँ पर देख सारे पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट जेई डीएमएस एंड सीएमएस। ठीक है, देखिए इन सारे पोस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कब से चालू है और इसका डेट कब क्लोज होने वाला, ये डेट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंग्लिश एंड हिंदी में दिया है, इसकी पूरा फुल नोटिफिकेशन दिया है। चलिए, है ना, तो चलिए ये देख लेते हैं कि इस दोनों नोटिफिकेशन क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए ओपन करके देखते हैं। देखिए तो ये रहा आपका वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा इसका डिटेल। देखिए यहाँ पर आप लोगों का सेंटर वाइज लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस में दिया हुआ जो आपका दिया हुआ था कुछ दिन पहले निकाला था कि सीएन नंबर 3, है ना, 03/2024। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी नीचे करके देखिएगा तो यहाँ पर सारे आपका पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट का डिपार्टमेंट है, ये सारे पोस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आके नीचे इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये सब सारे पोस्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख ओपनिंग डेट दिया है वो 30 तारीख से 30 आपका तारीख से चालू है। ठीक है, क्लोज डेट देखिए तो यहाँ पर क्या है 29/8 जो आपका है इतना बजे रात का 12 बजे के पास ये जो होगा आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आखिरी आपका पेमेंट सर्विस सारे ये डेट दिया हुआ, ये सब देख लीजिएगा कि आप लोग कब तक इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये वाला पोस्ट जो आप देख रहे हैं केमिकल एंड सुपरवाइजरी रिसर्च आपका पोस्ट जो है, इनका जो है ग्रेड 7 पे में आता है। इसका जो स्टार्ट होगा सैलरी वो आपका होगा 14,900। ठीक है, ठीक है, जो सेक्शन आपका एलेक्सा 1 में ये बताया गया, डिटेल बताया गया। इसका एज जो है आपका यहाँ देख पा रहे हैं 18 से 36 साल के बीच में आपका रखा गया है। ठीक है, हाँ, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 साल होना चाहिए। ठीक है, ये हो रहा एक्चुअली होता है ये 33 साल। ठीक है, बट कोविड के लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि कोविड-22 के लिए यहाँ पर जो है आपका 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर एक और पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियरिंग वाला, है ना, तो इसमें देखिए आपका क्या यहाँ 18 यहाँ से भी 18 से 36 साल, पहले यहाँ से 18 से 33 साल था, अब यहाँ से 36 साल का हो गया। ठीक है, मैं 3 साल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए है तो उससे अगर तीन एक्स्ट्रा और मिलेगा। बाकी जो भी अब कैटेगरी से उसके जो है वो आपको अलग से मिलेगा। अब इन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर गोरखपुर बोर्ड में ही 17 पोस्ट है। ठीक है, याद देखिएगा। ठीक है, ये वाला जो पोस्ट है आपका जो लेवल 7 के अंतर्गत आती है, इसमें ओनली फॉर आपका कितना है 17 पोस्ट ही है। बाकी ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है जूनियर इंजीनियर, है ना, तो ये सारे पोस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं कितना है आपका 7,934 पोस्ट है। टोटल मिला की बात करें तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं 7,951 पोस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, है ना। अब चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर नीचे देखते हैं और मेन क्या है ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब लोग पढ़ लीजिएगा जो भी है। इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा या तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आखिर मेन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम पैटर्न का दिया हुआ, स्टेज 2 स्टेज 1 पर इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ आपको एक एक कर मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब आपका ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, मैं पहले कहा, इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए मोटा मोटी जो आपका कहा गया, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एज की फैक्टर देखिए आपका ये आपका जो है 1/1/2025 तक आपका जो है, अगर आपके 36 साल होते हैं तो इसको आप इसको अप्लाई भर, ये जनरल कैटेगरी की आ सके। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 11 नंबर जो है आपका कौन सा पोस्ट है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में हम देख पा रहे हैं इसका 2 स्टेज में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 में इसका एग्जाम होगा सीबीटी जो कंप्यूटराइज होता है, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद एमई होगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बार मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा।
आगे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि नॉर्मलाइज कैसे होगी, ये आपका यहाँ टोटल यहाँ दिया हुआ है, ये सारे दिया हुआ है डिटेल है ना। मैं कभी और डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके बारे में टोटल बताऊंगा। नेगेटिव मार्क क्या है देखिए यहाँ पर टोटल दिया 1/3 दिया हुआ है कि आपको हर पता हर एग्जाम में होते ही है ना। चलिए आगे हम लोग बताएंगे और क्या क्या दिया है इसके चारे बारे में, चलो बात करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन किया हुआ दोस्तों, एक एक करके सारे में चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपका एग्जाम कब होगा, इंसान एडमिट कब कब आएगा, क्या नहीं आया है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, एडमिट जारी करेगी, ये सारी चीज़ आपको एक एक करके यहाँ सारे एक एक मेंशन सारे सब मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं आपको मोटा मोटी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ देखिए, ये आपका सीरियल नंबर 1 2 3 देख सकते हैं, ठीक है। इन सारे पोस्टों में आपको जो पोस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपका मेडिकल लगेगा, यहाँ पर आपका सारे यहाँ मेंशन है, ठीक है। इनके बारे में कभी मैं एक और दूसरा वीडियो में आपको बात करूंगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते और है ना कि मोटा मोटी क्या तरफ से क्या देखिए, यहाँ पर अगर एज की बात करें तो इसकी देखिए सारे मैंने आपको पहले कहा कि इन पोस्ट और इन दोनों पोस्ट के लिए आपका 18 से 33 साल जनरल, ठीक है। और आपका पहले ये 33 साल पहले रहता था, अभी जो है यहाँ पर एक 3 साल कोविड के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब 18 से 36 साल हो गया, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओबीसी और SC ST के लिए दिया हुआ है कि कब से आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है, ये ठीक है। अगर आप जनरल और EWS में कैरी करता, अगर इससे एक दिन भी पहले होगा तो आप इसमें नॉट वैलिड है, ठीक है। और इस दिन के बाद का जो अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। ये है वो ओबीसी के लिए देखिए यहाँ पर दिया है 2/1/1946 सॉरी माफ कीजिए 86, यहाँ से एक दिन भी अगर ऊपर हो जाए 1 तारीख हो जाएगा तो आप यहाँ से नॉट वैलिड हो जाएगा, मतलब यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, आप कि आपका जो है वो पार हो जाएगा, ओके। हाँ तो इसे ST SC का देखिए कितना दिया है, वही 2/1/1984 दिया हुआ है ना। और आपका ये लास्ट जो है आपका, इससे आप एक दिन भी आगे नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे इस दिन पीछे, इससे एक दिन इससे पीछे नहीं हो सकते, इससे एक दिन से आगे नहीं हो सकते, अगर होते हैं तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको ये डेट आपका यहाँ दिया हुआ है, ओके। बाकी यहाँ पर कैटेगरी बाय आपका जो यहाँ पर सारे दिया हुआ कि किस किस आपका कैटेगरी में कितने कितने छूट्स मिलेंगे, ये सारे आपका दिया हुआ है ना, सारे देख लीजिएगा। वो मैं आपको यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या है। हाँ अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ और सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एजुकेशन का देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की तो वही आपको पता है कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वही आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब सॉल्व होती है, एंड रीजनिंग वगैरह सब यही चीज़ होती है, तो यही चीज़ आपको लगेगा, हाँ। और ठीक है, अगर आप अब जी मतलब जूनियर इंजीनियर है, डिप्लोमा किए हुए कहीं से डिग्री, तो ये आपको एजुकेशन आपको लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, साथ में आपको पता है एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती, ये भी तो आपको पता ही होगी, ठीक है। पहले आपको CBT एग्जाम में क्या होगा, CBT 2 में क्या होगा, ये सारे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पर देखिए, तो आपको अगर आप जनरल से फाइट करें तो आपको यहाँ पर 500 रुपये देना पड़ेगा। बाकी अगर आप मान लीजिए SC SC एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर है तो इसमें आपको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। CBT 1 एग्जाम के लिए यहाँ दिया हुआ टोटल फीस के मैंने बात करें, ठीक है। देखिए और जैसे आपका एग्जाम होता है CBT 1, तो जो भी प्रक्रिया इसका है उसका आपका पैसा जो है रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिफंड हो जितना आपका इसका होता है, ठीक है। ये 400 रुपये जो भी है ये रिफंड होता है ना। ये सारे आपको पता है ना, एक एक करके ये सारे दिया हुआ है। देखिए आगे चलिए हम लोग और बात कर ले मोटा मोटी कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है। तो यही सब रहता है आपका, एक एक करके हम लोग ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ मेंशन करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी सब दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ दोस्तों, देखिए सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है ये पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। देखिए मैथ के लिए आपका 30 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में, है ना। इसी पर यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन 30 नंबर का ही है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका, ठीक है। इसी पर आपका रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, ठीक है। आपका फिर जनरल अवेयरनेस का कितना है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। साइंस के लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, साइंस क्वेश्चन देख चला सकते हैं। जनरल साइंस के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, जिसका 30 नंबर आपको मिलेगा मार्क्स, ठीक है। आगे टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 मार्क्स आपको इसमें मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का दिया, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। अगर टाइम की बात करें तो टाइपिंग एग्जाम टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 90 आपको मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम इस CBT 1 के लिए आपको 90 मिनट, जो आपका लगता है पता है आपका रेलवे के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम आपको इतना परसेंट तो लाना है, इससे अगर कम लाते हैं तो आप यहीं पर आप इससे अगर कम लाते हैं
तो आप यहीं से कट जाइएगा, ठीक है। इतना तो आपको लेना ही होगा। जनरल के लिए आपको 40% जितना नंबर 100 में से आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 100 से 40 नंबर, ओबीसी 30 नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। उसके ऊपर ऊपर ये इससे नीचे होते तो आप वहीं से कट जाइएगा, ठीक है। हाँ, इतना तो आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। अब स्टेज 2 में इसके दिया हुआ है, इसके स्टेज 2 में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी देखिए, सारे दिया हुआ देखिए एक है ना। इस सारे में एक दूसरा वीडियो में बात करूँगा, है ना, कि यहाँ पर ड्यूरिंग कितना रहेगा। देखिए 2 घंटा रहेगा, कितने पेपर रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 150 है, 200 क्वेश्चन 200 मिनट सॉरी 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये आपका होगा क्या है, ये आपको CBT 2 में, ठीक है। चलिए इसमें आकर मैं आगे बात करूँगा इसके सिलेबस क्या क्या है। देखिए इसके सिलेबस ये सारे सिलेबस है, ठीक है। ये सारे सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। हाँ, चलिए आगे हम लोग बात करें कि कौन से जोन में कितने कितने वैकेंसी है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये सारे पोस्ट जो है, इस पोस्ट में अंतर्गत आपका ये है क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे दिया हुआ है। अगर 13.3 में देखिएगा तो ये सारे यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम लोग चलिए और बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका नॉर्मल मार्क्स, ये आपको सभी पता है नॉर्मल मार्क्स ये होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ही आपको नॉर्मल मार्क्स बढ़ेगा घटेगा, ये आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखिए ये सारे वेबसाइट में आपको दिया, जितना वेबसाइट आपको 21 वेबसाइट देखिए, इसमें आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। कब, 30 तारीख से आवेदन कर, 30/7/2024 से इसको आवेदन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस सारे वेबसाइट से देखकर। आगे आप लोग बात करें, चलिए थोड़ी जॉन वाइज देख लेते हैं कितने कितने वैकेंसी कौन से, है ना, ये देख लेते चलिए। देखिए ये आपका मेन है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको चालू हुआ, देखिए RRB अहमदाबाद में ये सारे पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी आप लोग डिपार्टमेंट है ये आपका दिया हुआ है ना। ये देखिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ सब डिपार्टमेंट दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी दिया है। और ये देखिए यहाँ पर सारे वैकेंसी दिया हुआ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने ST SC OBC है ना, EWS के लिए सारे देखिए यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है। ये अहमदाबाद के है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अजमेर रिपोर्ट का भी दिखा है, यहाँ पर दिया हुआ ये सारे पोस्ट है। और यहाँ पर एक एक करके सारे पोस्ट का दिया हुआ देखिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका सारे देखिए एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ सारे देखिए। यहाँ पर बेंगलुरु बोर्ड का आगे देखिएगा तो बेंगलुरु के बोर्ड का भी यहाँ पर है, ठीक है। ये सारे पोस्ट आपको देख सकते हैं। चलिए ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चले तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय। तब तक लिए जय माता दी।